हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को ही आगे लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोड होता क्या है। अभी तक हमने जो सीखा था वो सीखा था कि हमारे पास कितने टाइप की सीरीज़ होती हैं और मीन कैसे निकालते हैं हम किसी गिवन सीरीज़ का, मीडियन कैसे निकालते हैं किसी गिवन सीरीज़ का, मीन निकालने का तरीका क्या होता है, मीडियन क्या होता है। हमने ये भी जाना था कि जो हमारा मीन है वो हमारा अरिथमेटिक एवरेज होता है, जो हमारा मीडियन है वो पोजिशनल एवरेज होता है, और जो हमारे पास सीरीज़ जो दे रखी हैं वो हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल सीरीज़, देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज़, और एट द एंड वी हैव कंटिन्यूअस सीरीज़। और ये कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको इंडिविजुअली वैल्यू प्रिस्क्राइब की जाती हैं, बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट हमारे जो वैल्यूज़ जो रिपीट होती हैं हम उन्हें इंडिविजुअली ना लिख के हम उन्हें क्या करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। जो भी वैल्यू हमारी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जैसे कोई वैल्यू है 20 नंबर है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको अलग अलग 2 या 3 बार ना लिख के खाली उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। क्लास इंटरवल में क्या होता है, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस के केस में हमारा क्लास इंटरवल आता है। जो हमारी वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू हमारी क्लास इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, ना कि एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी आती है। जैसे कि अब किसी बच्चे ने क्लास में गेन किए हैं 20 मार्क्स, दूसरे ने गेन किए हैं 25 मार्क्स, तीसरे ने गेन किए हैं 29 मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। तो 20 to 30 वाले जितने भी बच्चे होंगे हम उनके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि तीनों सीरीज कैसे एक दूसरे से अलग हैं, कैसे हम इन सीरीज को पहचानेंगे, और इन तीनों सीरीज में कैसे हम अपना मीन निकालेंगे, देन मीडियम निकालेंगे। आज हम अपने किसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आगे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोड होता क्या है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके केस में हमारा मोड होता क्या है, और हम किसी भी सीरीज में या किसी भी गिवन डेटा सेट में कैसे हम उस गिवन डेटा सेट का मोड निकालेंगे। तो मोड होता क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोड हम किसे बोलते हैं। मोड का सिंपल सा मतलब है जो वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा बार आ रही है इन अ गिवन डेटा सेट। मतलब अब आप मान लीजिए हमारे पास ये एक डेटा सेट है, हमारे पास एक डेटा सेट है, ये एक किसी क्लास का मार्क्स का डेटा सेट है, और उन मार्क्स में बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं। तो हम देखते हैं कि मोड होता क्या है। अब ये है मार्क्स है, एंड देन वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स 10 मार्क्स गेन करने वाले, 20 मार्क्स गेन करने वाले, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, देन 50 मार्क्स, ये अलग अलग मार्क्स गेन करने वाले बच्चे हैं। तो अगर हम बात करें 10 मार्क्स गेन करने वाले हमारे पास 5 हैं, 20 मार्क्स गेन करने वाले 4 हैं, 30 मार्क्स गेन करने वाले 15 हैं, एंड 40 मार्क्स गेन करने वाले 2 हैं, 50 मार्क्स गेन करने वाले 5 हैं। तो मोड होता क्या है, अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, मोड का मतलब थ्योरेटिकली मैंने क्या बोला, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही है, 30 आ रही है। तो इस गिवन डेटा सेट का जो मोड होगा वो हमारा क्या होगा, 30। और आपको ध्यान रखना है, जैसे हम मीडियन को रिप्रेजेंट करते थे एमई के थ्रू, वैसे ही जो हमारा मोड है वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल Z के। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। पर एक चीज और ध्यान रखनी है मोड को कैलकुलेट करते समय, कि मोड खाली हाईएस्ट वैल्यू ही नहीं रिप्रेजेंट करता। अब एक चीज और आती है इसमें, वो आती है डेंसिटी ऑफ द वैल्यूज। वो क्या है, अब मान लीजिए यही एग्जांपल लेके चलते हैं हम, सेम एग्जांपल, कि किसी क्लास के मार्क्स में, किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स गेन किए हैं। तो वो मार्क्स क्या क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है। अब किसी ने 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बनता है, मान लीजिए इन्होंने 2 गेन किए हैं, इसने 3, इसने 2, देन इसने 1 एंड इसने 0, मतलब 50 मार्क्स गेन करने वाला कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मोड क्या होता है, मोड क्या है, एक हाईएस्ट जो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 3 आ रही है, मतलब 3 जो है वो 20 जो है वो 3 बार आ रहा है, 20 जो है 3 बार आ रहा है। अगर मैं इसको एक चीज और करना चाहूं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक 60 और ऐड कर दूं कि 60 का भी एक वो है, तो और यहाँ पे 3 लिख दूं कि 60 मार्क्स गेन करने वाले 3 है, तो यहाँ पे तो 60 जो है वो भी 3 बार आ रहा है, 20 जो है वो भी 3 बार आ रहा है, तो क्या यहाँ पे मोड हमारा 60 होगा? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मोड खाली नंबर ऑफ टाइम्स पे ही डिपेंड नहीं करता, मोड ऑल्सो डिपेंड करता है किस पे, कि उसकी जो लेफ्ट और राइट साइड में हाईएस्ट नंबर जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो रहा है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पे दोनों की 2-2 है, पर यहाँ पे इस केस में 0 है और यहाँ पे हमें दे ही नहीं रखी, तो जो हमारा मोड होगा वो होगा 20। तो आपको अब से ये चीज ध्यान रखनी है, मोड खाली वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बार किसी भी डेटा सेट में रिफ्लेक्ट होता है, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार तो रिफ्लेक्ट हो पर वो डेंसली रिफ्लेक्ट हो, मतलब उसके नेबर भी उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पलों के थ्रू कि कैसे हम किसी भी गिवन डेटा सेट में अपना मोड को निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ ही, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको पहले बताई कि इंडिविजुअली हमने आइटम्स को कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब यहाँ पे है कि फाइंड मोड ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज, कोई हमें एक सीरीज दे रखी है इंडिविजुअल, उसका हमें मोड निकालना है, और वो क्या है, ये हमें ये कि हाइट है बच्चों की एक क्लास में, तो अब क्या क्या हाइट है, ये इंचेस में है, किस में है, इंचेस में, 52, 50, देन 66, 70, 66, 72, 71, 66, then we have 60, 67, then we have 69, 67, then we have 48, then we have 60, and at the end we have 65। तो हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी हैं कि हमारी जो कि एक क्लास है उसमें जो बच्चों की हाइट है वो ये है। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में हम जो अपना मोड है ना वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, ये नाम ही अपना आप बता रहा है। पहला जो मेथड है हमारा वो है थ्रू ऑब्जर्वेशन। क्या हम गिवन डेटा सेट को ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये जो गिवन डेटा सेट है इसे ऑब्जर्व करें, और मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार कोई वैल्यू आ रही है किसी गिवन डेटा सेट में तो वो हमारा मोड निकल जाएगा थ्रू ऑब्जर्वेशन। और दूसरा होता है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज
इनटू डिस्क्रीट सीरीज। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो वैल्यू हमारी रिपीट होती है, इंडिविजुअल के केस में हम उसे इंडिविजुअली लिखते हैं, बट जैसे ही डिस्क्रीट आता है तो जो वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है हम उन्हें इंडिविजुअली ना लिख के उन्हें एक जगह पे लिखते हैं, और कितनी बार रिपीट हो रही है उसके अगेंस्ट हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। कैसे? अब मैं आपको पहले ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि हम देखते हैं कि हमारा जो 52 है सबसे लो, ये देख लीजिए जो लेफ्ट साइड से लेके चलता है, 52 हमारा कितनी बार आ रहा है? एक बार। देन वी हैव नो 52 हमारा एक बार है, ठीक है। 50 हमारा कितने बार आ रहा है? एक। ये भी एक ही बार आया है। 66 कितनी बार आ रहा है? एक, दो, तीन। 66 हमारा आ रहा है तीन बार आ रहा है। 70 हमारा कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। 70 भी एक बार आ रहा है। 72 कितनी बार आ रहा है? एक। ये भी एक ही बार आ रहा है। 71 कितनी बार आ रहा है? ये भी हमारा एक ही बार आ रहा है। अब आते हैं हम 60 पे। 60 कितनी बार आ रहा है? एक बार। देन वी हैव 2, तो 60 हमारा दो बार आ रहा है। 67 एक, दो बार। 69 एक बार। 48 एक बार। 65 एक बार। तो सबसे ज्यादा जो हमारा नंबर है वो कौन सा रिपीट हो रहा है? वो है हमारा 66। तो इसका मतलब जो हमारा मोड होगा वो 66 होगा थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा? दूसरा मेथड भी है। इस गिवन डेटा सेट को इंडिविजुअली है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिस्क्रीट में। तो आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने देखा थ्रू ऑब्जर्वेशन, अब इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो ये हमारा डेटा सेट है, ये हमारी हाइट है, एंड उसके अगेंस्ट हमें क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। क्या क्या हाइट है? सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी? 48। देन वी हैव 50, देन वी हैव 52, देन वी हैव 50, 48, देन वी हैव 50, 52। उसके बाद कौन सी है हाईएस्ट? हाईएस्ट है 60 है। देन वी हैव नेक्स्ट नंबर 60 के बाद देन वी हैव 65, 67, 66 एंड देन 67। उसके बाद 67, देन वी हैव 69 हो गया। उसके बाद 70, देन वी हैव 71। ये हमने हमारा जो गिवन डेटा सेट है, जो हमारा हॉरिजॉन्टली था उसे हमने वर्टिकली रख दिया है। अब देखते हैं 48 कितनी बार आ रहा है? कितनी बार? एक बार। 50 कितनी बार? एक बार। 52 कितनी बार? एक बार। 60 कितनी बार आ रहा है? दो बार। 65 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 66 तीन बार। 67 टू टाइम्स। 69 वन टाइम। 70 वन टाइम। 71 वन टाइम। तो हमने क्या किया? ये जो इंडिविजुअल सीरीज थी इसे हमने डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने डिस्क्रीट में कन्वर्ट करा हमें पता चल गया कि जो हमारा ये 66 है ना, जो वैल्यू 66 है वो सबसे ज्यादा बार आ रही है। कितनी बार आ रही है? 3 बार। तो इसका मतलब इस गिवन डेटा सेट का जो मोड है वो हमारा 66 है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल के केस में कैसे हम अपना मोड निकालते हैं और मोड निकालने के इंडिविजुअल के केस में कितने मेथड हैं। पहला मेथड बाय ऑब्जर्वेशन, हम इंडिविजुअली देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। देन सेकंड मेथड इज बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू ए डिस्क्रीट सीरीज। लिखिए, आप इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अब आइए अब निकालने की कोशिश करते हैं मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड निकालने के दो ही मेथड हमारे पास हैं। पहला जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड जो दूसरा मेथड है वो है ग्रुपिंग मेथड। अब ये ग्रुपिंग मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन तो हमें समझ में आ गया, थ्रू ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं, और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं। मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। किसके केस में? किसके केस में? डिस्क्रीट सीरीज के। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है। तो इसे निकालने के कितने मेथड हैं हमारे पास? मेथड हमारे पास दो हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर पेपर में ऑब्जर्वेशन ना लिखा हुआ है, उसकी जगह अगर इंसेप्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेम ही होता है। मतलब कि इंसेप्शन मेथड को ही हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम इंसेप्शन मेथड है। देन उसके बाद आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम डिस्क्रीट के केस में अपना मोड निकालेंगे। अब ये हमें दे रखा है, एग्जाम्पल है डेली वेजेस हैं। वेजेस किस में है? रुपीज में है, इन रुपी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो हमारे पास वेजेस हैं 100, देन वी हैव 110, देन वी हैव 120, देन वी हैव 130, देन 140, 150। तो ये हमारे पास वेजेस गिवन है। और नंबर ऑफ पर्सन जो 100 वेज ले रहे हैं 2 हैं, जो 110 ले रहे हैं 4 हैं, जो 120 ले रहे हैं 8 हैं, 130 ले रहे हैं 10 हैं, 140 ले रहे हैं 5 है, एंड 150 ले रहे हैं वो हैं 4। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो गिवन डेटा सेट है इसका आप मुझे मोड निकाल के बताएं थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हम डेटा को देख रहे हैं खाली। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मोड का सिंपल सा मतलब होता है कि मोड वो होता है जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है किसी भी गिवन डेटा सेट में, और उसके अगल बगल वैल्यूज भी सेम फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रही है, थोड़ी ऊपर नीचे के साथ रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है? वो है 130, और वो कितनी बार? 10 बार। कितनी बार रिपीट हो रही है? 10 बार। अगर मैं कहूं ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसका मोड कितना है? वो है 130। अब आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग में होता क्या है? हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है ना, उसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं एंड देन उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल तब होता है जब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना मोड नहीं निकाल पाते किसी भी गिवन डेटा सेट का। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ग्रुपिंग मेथड में करना क्या है, क्या करना है। अब हम लिखते हैं जैसे ये है
हम इसे पहले हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी वर्टिकली कन्वर्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल डेटा को। अब क्या है हमारे पास, जो हमारी ये डेली वेजेस है, वेजेस, और ये किस में है, इन रुपी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो हमारे पास जो वेज है वो है 100, दूसरी 110, तीसरी 120, चौथी 130, देन वी हैव 140 and at the end we have 150. ये हमारे पास डेली वेजेस दे रखी हैं, और कौन कौन लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, 2, 4, 8, 10, 5, 4, ये हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स है। अगर मुझे इसे ग्रुपिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम ग्रुप बनाएंगे फ्रीक्वेंसीज का। हमारे पास टोटल 6 ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप हमारा जो होगा, मैं सॉरी, हमारे पास टोटल 6 कॉलम बनेंगे ग्रुपिंग मेथड में। पहला जो कॉलम होगा हमारा जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वही होगा कॉलम 1, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम मार्क करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। अब आता है हमारा जो ग्रुप बनेगा, या हमारा जो दूसरे कॉलम बनेंगे वो बनेगा एक ग्रुप बनेगा किसका, 2s का। 2s मतलब 2 फ्रीक्वेंसीज का। इसमें कॉलम 1 में हम क्या करेंगे, कॉलम 2 सॉरी, ये कॉलम 1 तो ऑलरेडी हो गया। कॉलम 2 और कॉलम 3 में हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में हम 2 फ्रीक्वेंसी लेंगे ऊपर से और इन्हें ऐड करेंगे। 2 + 4 ये वाली कितनी होगी, 6। 8 + 10 कितनी होगी, 18। 5 + 4 कितना हो गया, 9। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, वो है 18। अब हम कॉलम 3 में क्या करेंगे, कॉलम 3 में हम जो हमने मैंने बोला ना 2 फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे। अब पहली वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे की 2 लेके चलेंगे। ये 4 + 8 इज हाउ मच, 12। देन 10 + 5 इज हाउ मच, 15। और इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 15। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ग्रुपिंग मेथड में करना क्या है। अब हम ग्रुप बनाएंगे किस किस का, 3 का। किसका बनाएंगे, 3 का। ग्रुप 3s। अब वो बनेगा कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। तो पहले में क्या लेंगे हम, ये 3 लेंगे। 2 + 4 + 8 कितना हो गया हमारा, 14। उसके बाद लेंगे ये 1 2 3। 10 + 5 + 4 इज हाउ मच, 19। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 19, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे दूसरे वाले में हम ग्रुप 2 जो 2 की फ्रीक्वेंसी थे, हमने पहले में तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ली थी, दूसरे के केस में हमने ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दी थी। तो वैसे ही सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और बाकी की 3 फ्रीक्वेंसीज लेंगे। तो कौन कौन सी आएंगी, 4, 8 और 10। 4, 8 और 10, ये कितना हो गया, 22। अब यहाँ पे 2 ही बच रहे, तो यहाँ आएगा नहीं। तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, हम शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद कौन सी लेंगे, 8, 10 और 15। 8, 10 और 15 नहीं, 8, 10 और 5, सॉरी 8, 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23।
तो ये 22, ये 23। अब ये टेबल बनाने के बाद हम जो अपना टेबल बनाएंगे वो ये बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम लिखे थे हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली लिखे थे, अब हम इन्हें हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। कैसे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज कौन सी? वेजेस जो है हमारे पास 100, 110, 120, 130, 140 and then we have 150. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया है। समझिए, कोशिश करिए थोड़ी। तो देखते हैं हम अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आगे कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या किया? हमने कॉलम्स बनाए। देन अब हम क्या करेंगे? हम टिक लगाएंगे। टिक कैसे? कॉलम 1 में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? हाईएस्ट वैल्यू हमारी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो कितनी है? 130। तो कॉलम 1 में 130 के आगे एक टिक लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए कॉलम 2 में। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 18। वैल्यू मतलब कि कौन सी है? 18। और ये किन दो को मिलकर बन रही है? ये 20, 120 और 130। तो कॉलम 2 में 120 पे आगे टिक और 130 के आगे टिक लगेगा। अब आ जाइए कौन से? कॉलम 3 में। यहाँ पे कौन सी सबसे ज्यादा वैल्यू है? वो है 15। और ये किन दो को मिलकर बन रही है? ये 130 को मिलके और 140 को मिलके बन रही है। कॉलम 3 में 130 एंड 140। ठीक है, अब आ जाइए कॉलम 4 में। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 19। और ये किस किस को मिला के बन रही है? 10, 5 और 4। 10, 5 और 4, 130, 140 और 150। 130, 140, 150। अब आ जाइए कॉलम 5 में। कॉलम 5 में हाईएस्ट वैल्यू हमारी 22 है, और ये किस से मिलके बन रही है? 4, 8 और 10 से। 4, 8 और 10, 110, 120 और 130। 110, 120, 130। अब फिर हम चलते हैं कॉलम कौन से में? 6 में। कॉलम कौन? 6 में एक ही वैल्यू है 23, और ये किससे मिलके बन रही है? 8, 10 और 5। 8, 10 और 5, 120, 130, 140। 120, 130, 140। अब हम देखते, काउंट करते हैं टिक्स। तो इसमें 110 में एक ही है, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 1, 2, 3, इसमें 1। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक्स होंगे वही हमारा मोड होगा। तो हमारा 130 ही मोड है। जो हमारी मोड की वैल्यू आई है थ्रू ग्रुपिंग मेथड ऑफ दिस गिवन डेटा सेट, वो कितनी आई है? 130 आई है। आई होप कि आपको मोड समझ में आया होगा कि कैसे हम मोड निकालते हैं अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज दे रखी हो, और डिस्क्रीट सीरीज में भी कैसे हम मोड निकाल सकते हैं थ्रू इंडिविजुअल या थ्रू ऑब्जर्वेशन और इंसेप्शन मेथड, और दूसरा थ्रू ग्रुपिंग मेथड। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपना मोड निकालेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, और क्या उसमें भी डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं मोड निकालने के। तो पहले आप इसे लिखिए, देन हम आगे चलते हैं। लिखिए इसे।
आइए अब हम शुरुआत करते हैं मोड निकालना किसमें, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। आई होप कि आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है और वो कैसे दूसरी सीरीज से अलग होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में या जितनी भी हमने क्लास अभी तक ली है यही समझाने की कोशिश की है कि 3 सीरीज होती हैं हमारे पास और वो कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकाला है, डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकाला है। इंडिविजुअल के केस में क्या होता था, हम इंडिविजुअली वैल्यू प्रिस्क्राइब करते थे। डिस्क्रीट के केस में फ्रीक्वेंसी आती थी गिवन वैल्यू में। यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी ना वो एग्जैक्ट ना देके क्लास इंटरवल में दी हुई होगी और इसमें हमें मोड निकालना है। मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब मोड कंटिन्यूअस सीरीज में निकालने के भी हमारे पास 2 मेथड हैं, 2 मेथड्स। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड वही जो हमारा डिस्क्रीट के या इंडिविजुअल के केस में था, थ्रू ऑब्जर्वेशन और वी कैन से इंसेप्शन, एंड देन दूसरा है हमारा थ्रू ग्रुपिंग मेथड। पर आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकालते थे यहाँ पे भी हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही निकालेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और हमें फॉर्मूलेज भी याद रखने पड़ेंगे। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे इंसेप्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू मोड निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल ये है कि हमें दे रखा है ये क्लास इंटरवल है और उसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 5, then 5 to 10, then 10 to 15, then 15 to 20, then 20 to 25। ठीक है, ये हमारी 2 है, 4, 15, 6 और 7। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू मोड निकालें तो आपको क्या चीज या कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया था मोड का सिंपल सा मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हमारा पहला काम होता है स्टेप 1 कि हम अपनी मॉडल क्लास, कौन सी मॉडल क्लास को फाइंड करें। अब मॉडल क्लास कौन सी होगी, डिस्क्रीट के केस में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा था वो हमारा मोड हो जाता था, और यहाँ पे जो हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, उसके अगेंस्ट जो हमारी क्लास है कौन सी है, ये सबसे हाईएस्ट है, उसके अगेंस्ट जो हमारी क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास बन जाती है। क्या बन जाती है, मॉडल क्लास। अब स्टेप 2 क्या है, अब हम मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेप 2 क्या है कि जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोड कैसे निकलेगा इस केस में, मोड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 F2 इंटू I। अब यहाँ पे F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, अब हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जर्वेशन मेथड या इंसेप्शन मेथड के थ्रू
हम मोड कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज? हम सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। अब हमारी ये मॉडल क्लास आ गई, इसे पहले मैं वर्टिकली कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब क्या है, ये हमारी क्लास है, क्लास इंटरवल मान लीजिए CI एंड दिस इज हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये हमारा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है? 0 to 2, 0 से 5 तक कितने हैं? 2 हैं। 5 से 10 तक 4 हैं। 10 से 15 तक 15 हैं। 15 से 20 तक 6 हैं और 20 से 25 तक 7 हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मॉडल क्लास कौन सी होती है? वो क्लास जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई? मॉडल क्लास। अब मोड निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब इसमें L1 क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L1 कहलाती है। तो 10 हमारा L1 हो गया। क्या हो गया? L1 क्या हो गया? जो मॉडल क्लास निकली है उसकी लोअर लिमिट। अब आ जाइए F1, F0 और F2 क्या होता है? F1, F2 और F0। F1 हमारी वो वैल्यू होती है जो हमारी मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होती है। तो ये हमारा जो है, ये 15 जो है ये है हमारा F1। इससे ऊपर वाली वैल्यू F0, इससे नीचे वाली वैल्यू F2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हमने मॉडल क्लास निकाली। जैसे ही हमने मॉडल क्लास निकाली, हमें पता है कि मॉडल क्लास में जो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा जो मोड निकलेगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा। तो हमने L1 निकाला। L1 क्या होती है? जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है उसे L1 कहते हैं। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। अब यहाँ पे I क्या होता है? क्वेश्चन अराइज होता है, ये I है क्या? ये हमारा डिफरेंस है क्लास इंटरवल के बीच में, या हम कह सकते हैं अपर और लोअर लिमिट के बीच में ऑफ अ गिवन मॉडल क्लास। तो इन दोनों के बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है हमारी इस मॉडल क्लास का, वो कितना है? वो हमारा 5 है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 इंटू का I। ठीक है, अब वैल्यू में रखते हैं। L1 हमारा कितना है? L1 हमारा 10 है, प्लस F1 कितना आया? F1 आया हमारा 15 माइनस F0 4 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, देन इसे ऐड करेंगे। 10 प्लस 15 माइनस 4 11 अपॉन 2 15 या 30 माइनस 10 इंटू का 5। अब ये क्या हो गया? 10 प्लस 11 अपॉन 20 इंटू 5 4। ठीक है, कितना हो गया? 10 प्लस 11 बाई 4। अब इसे हम यहाँ ले आते हैं। 10 प्लस 11 बाई 4, या हम कह सकते हैं कितना हो गया? 44। 40 प्लस 11 51 बाई 4, या हम कह सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.7। तो हमारा जो मोड आया है 12.7 आया है इस गिवन डेटा सेट का। तो देखिए, आप समझिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे यूज करेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज और कैसे हम उसमें मोड निकालने की कोशिश करेंगे।
ये हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है जिसके थ्रू हमने मोड निकाला है किसमें, अपने कंटिन्यूअस सीरीज में। अब हम मोड निकालना सीखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में थ्रू ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम मोड निकाल सकते हैं अपने क्या बोलते हैं किसी भी गिवन डेटा सेट का थ्रू ग्रुपिंग मेथड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो आइए चलते हैं और ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं और मोड निकालना सीखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। अब आपको ये देखिए, ये हमें एग्जांपल दे रखा है, ये हमारे पास साइज है, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी, साइज, फ्रीक्वेंसी। साइज क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, then 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। 10, 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12, 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब वो है तो 25, पर इससे जो कम वैल्यू है वो है 23। तो अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया था कि मोड हमारा सबसे ज्यादा बार आता तो है और वो डेंसली पॉपुलेटेड भी होना चाहिए। अब यहाँ पे 25 तो है, ये हाईएस्ट है सब में, 25 के अगेंस्ट जो मॉडल क्लास है वो हाईएस्ट है, पर इसकी जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है और वो राइट साइड में। अब इससे जो अगर हम देखें वो है 23, इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड है ना, वो दोनों में से कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हम थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो जब हम क्लियरली ना समझ पाए या ना डिफाइन कर पाए या ना बता पाए अपनी मॉडल क्लास इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बाय ऑब्जर्वेशन, तब हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और अपने इस गिवन डेटा सेट में हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टली है इसे हम सबसे पहले वर्टिकली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइज है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ग्रुपिंग मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास दो टेबल्स बनते हैं। कौन कौन से, एक तो पहले बनता है कॉलम वाला टेबल, देन उसके बाद हम कन्वर्ट ग्रुप, सॉरी कॉलम वाला टेबल बनता है जिसमें हम ग्रुप से डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, देन उन कॉलम में हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो अब आ जाइए, साइज हमारे पास कौन कौन से है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, then we have 80 to 90. तो अब क्या है, 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 और 3। तो हम इसमें क्या बनाते थे, कॉलम। तो पहला कॉलम जो हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी है वही होती है कॉलम 1।
अब आती है कॉलम 2 और कॉलम 3 की बारी। कॉलम 2 एंड कॉलम 3, जिसमें हम ग्रुप करते हैं टूज को, ग्रुप करते हैं टूज। टूज का मतलब यहाँ पे ये है कि हम दो दो फ्रीक्वेंसीज लेके चलेंगे। अब पहली दो 4 + 10, 4 + 10 14, 25 + 15 40, 23 + 22 कितना हो गया 45, एंड देन 12 + 3 इज हाउ मच 15। तो अब हमने टूज करा, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड वाले कॉलम में हम पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो बची फ्रीक्वेंसी है उन्हें लेके चलते हैं। 10 + 25 इज हाउ मच 35, देन 15 + 23, 15 + 23 इज हाउ मच 38, देन 22 + 12 इज हाउ मच 34। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करेंगे थ्रीज में, ग्रुप बनाएंगे थ्री फ्रीक्वेंसीज का, ग्रुप ऑफ थ्रीज। कितने कॉलम करेंगे हम करेंगे 3 कॉलम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है अपना कोई भी गिवन डेटा सेट और मोड निकालना है। तो अब हम आएंगे कॉलम 4 बनाएंगे, कॉलम 5, कॉलम 6। ठीक है, अब कॉलम 4 में क्या होगा, हम शुरू की 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 4 + 10 + 25, 4 + 10 + 25 तो कितना हो गया 25 + 10 35 + 4 39। ठीक है, अब उसके बाद 15 + 23 + 22, 15 + 23 + 22 कितना होगा 2 + 3 5 + 5 10, 3 4 5 6 60। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉलम 5 में। अब जैसे हमने कॉलम 2 में क्या नहीं, हाँ कॉलम 3 में क्या किया था, हमने एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दी थी, वैसे ही हम कॉलम 5 में 4 छोड़ देंगे और बाद के 3 गिनेंगे। कौन कौन से 10 + 25 + 15, 10 + 25 + 15। ठीक है, 5 5 10 कैरी 1 1 + 1 2 4 5। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 होगी, अब ये लेके चलेंगे 23 22 और 12, 23 22 + 12, 2 + 2 4 + 3 7। ठीक है, 1 + 2 3 + 2 5 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, छठे वे में हम क्या करेंगे, 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे और उसके बाद ऐड करते चलेंगे 3 को। तो कौन कौन सी आएंगे 25 15 और 23। 25 + 15 + 23 इज हाउ मच 3 + 5 8 + 5 13, कैरी 1 1 + 2 3 4 5 6 63। अब उसके बाद हम फिर ऐड करते हैं 12 22 12 और 3, 22 12 और 3 कितना हो गया 3 2 5 2 7 1 और 2 3 37। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम कॉलम्स को यहाँ लिखेंगे एंड देन उसके अगेंस्ट हम अपनी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हम अपना कितना कौन कौन सा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50 and then 50 to 60, एक सेकेंड दोबारा थोड़ी सी ऐसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ लेके चलते हैं। टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है। Then we have 70 to 80 and at the end we have 80 to 90, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे क्या कौन कौन से क्या करेंगे, कॉलम्स डालेंगे। कॉलम 1, देन वी विल कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ टिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला कॉलम है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू कौन सी है, 25 है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 30 to 40 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें हम टिक लगाएंगे, 30 to 40 में टिक लगाएंगे। अब आ जाइए कॉलम जो 2 है उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 45, और ये किस किस से मिलके बनी है, 23 और 22 से, मतलब 50 और 60, 60 और 70, 50 और 60, 60 और 70। अब आ जाइए कॉलम 3 में, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 38, 38 किस किस से मिलके बनी है, 15 और 23 से। 15 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 और 50, और 23 50 और 60, 40 और 50, 50 और 60। अब आ जाइए कॉलम हमारा 4 पे, यह है 60, 60 किस किस से मिलके बना है, 15, 23 और 22, 15, 23 और 22, 40 50, 50 60, 60 70, 40 50, 50 60, 60 70। अब आइए नेक्स्ट पे, कौन सा है, 57, ये किस किस से मिलके बना है, 23, 22 और 12, 23, 22 और 12, 50 60, 60 70, 70 80, 50 60, 60 70, 70 80। एंड देन आइए कॉलम नंबर 6 पे, 6 पे कौन सा सबसे ज्यादा है, 63, वो किस किस से मिलके बनी है, 25, 15 एंड 23, 25, 15 एंड 23 कौन कौन सा, 30 40, 40 50, 50 60, 30 40, 30 40, 40 50, 50 60। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे टिक कितने हैं, 2 3 2 3 4 5 3 एंड 1। तो हमारे पास कितने टिक हो गए, इसमें कितने हैं, ये। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक किसमें है, 50 to 60 में, किसमें है, 50 to 60। तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल करते और ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम अगर मॉडल क्लास निकालने की कोशिश करते तो क्या आती, 30 to 40, और वो गलत हो जाती। तो आपको ये समझना है कि जब हम मॉडल क्लास नहीं बता पा रहे हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, तब हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और कब नहीं बता पाते, जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो ज्यादा गैप के साथ नहीं है, मतलब मिनिमम गैप के साथ है। तो इसलिए अब हमारी मॉडल क्लास ये निकल गई। अब हम मॉड निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड दैट इज z इज इक्वल टू L1, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। अब मॉडल क्लास कौन सी निकली,
आप ही बताइए कौन सी निकली। अब हमारी जो मॉडल क्लास निकली है वो निकली है 50 to 60, तो इसमें जो हमारा L1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारा जो I है वो हमारी मॉडल क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है, जो कि कितना आया है 10 आया, और रखते हैं इसमें L1 इज हाउ मच 50 प्लस F1 इज 23 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 15 माइनस 22 इंटू का 10। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम यहाँ चलते हैं, 50 प्लस 23 माइनस 15 8 अपॉन 23 इंटू 2 46 एंड देन 15 माइनस 15 माइनस 22 माइनस 37 इंटू 10। तो हम कह सकते हैं 50 प्लस ये मल्टीप्लाई में 80 अपॉन कितना आएगा 9 8 जा 72 9 8 जा 72 बचा कितना हमारे पास 8 बचा है 0.8 8 जा 72, तो कितना आएगा 50 प्लस 8.8 विच इज इक्वल टू 58.8। तो जो हमारा ये गिवन डेटा सेट है इसका जो मोड निकला है वो निकला है 58.8। आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि मोड किसे कहते हैं, मोड निकालते कैसे हैं, और मोड तीनों सीरीज में निकलता कैसे हैं, और मोड निकालने के हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं। इंडिविजुअल के केस में कौन सा ऑब्जर्वेशन जिसे हम इंसेप्शन भी बोलते हैं, और दूसरा थ्रू बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। अब आता है डिस्क्रीट के केस में। डिस्क्रीट के केस में हमारा पहला मेथड तो ऑब्जर्वेशन या इंसेप्शन ही है, दूसरा हमारा ग्रुपिंग हो जाता है। कंटिन्यूअस के केस में पहला ऑब्जर्वेशन और इंसेप्शन ही है, दूसरा हमारा ग्रुपिंग हो जाता है। तो हम क्यों ग्रुपिंग का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये नहीं बता पाते कि हमारा जो मोड है या हम क्लियरली नहीं मोड को जज कर पाते थ्रू ऑब्जर्वेशन, तब हम ग्रुपिंग की तरफ जाते हैं और मोड निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी हमने अब तक किए हैं उन पे स्पेशल केसेस लेके चलेंगे और आगे अपनी क्लास को और इस सीरीज को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।